हमारे सामने घटी हुई घटना है। हमारे गांव की महिला हमारे पड़ोस में ही रहती थी। वो दिमाग से क्रेक हो गई, पागल हो गई। रात में 12 बजे रात को निकल के भागना, कभी सुबह में निकल के भागना, दिन में निकल के भागना। का चेहरा एकदम बिल्कुल विचित्र दिखाई देने लगा और भागते भागते वो नदी के घाट तक जाना। वो औरत रात के टाइम में 12 बजे 1 बजे रात में नदी पार करना, उस तरफ से इस तरफ आना, ओझा सोखा को दिखाने के लिए जाना, उसको लेके आओ, फला जगह से ओझा लेके आया। औरत जहाँ जाता था नदी के पास एक पीपल का पेड़ है। वो देव था, वो औरत वहाँ से आ रही थी कहीं से तो, और तंबाकू खा के थूक दिया। इसके वजह से वो देव नाराज हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पवार। हॉरर डायरी के हिंदी वर्जन में आप सबका स्वागत है। तो आज के जो गेस्ट है तो वो बहुत दूर से यूपी से आए हैं। नमस्कार, तो चलो तो शुरू करते हैं। मैं चिंतराम यादव, उत्तर प्रदेश अमेठी ग्राम भादर से आया हूँ। कहानियाँ आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी। मैं अपने जीवन की सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो हमारी पुरानी घटना है, हमारे सामने घटी हुई घटना है, हमारे गांव की है। और हम गांव में रहते थे उस टाइम। तो एक महिला हमारे पड़ोस में ही रहती थी। उसको भूत व्याधा की वजह से बहुत तकलीफ़ हुआ। वो दिमाग से क्रेक हो गई, पागल हो गई। और लाठी लेकर दिन भर लाठी लेके घूमना, कभी भी किसी को भी मारना, किसी से बात नहीं करना, किसी भी प्रकार से उसको लोग परेशान हो गए, उसके घर वाले और गांव वाले भी परेशान हो गए। उस टाइम में ऐसी कंडीशन थी, गांव में जो हल चलाते थे या जानवर चराने के लिए जाते थे, वो लोग उसके रास्ते में नहीं आते थे। कभी जब वो दिखाई दिया तो सब लोग भाग के निकल जाना। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे बहुत परेशान हो गए लोग, गांव के लोग भी परेशान। रात में 12 बजे रात को निकल के भागना, कभी सुबह में निकल के भागना, दिन में निकल के भागना, ऐसी कंडीशन थी। और उसका चेहरा एकदम बिल्कुल विचित्र दिखाई देने लगा। लोग सब गांव के परेशान हो गए। घर वाले तो परेशान थे ही, लेकिन हम लोग गांव के लोग भी परेशान थे। रात को 12 बजे 1 बजे निकलने के बाद उनके घर के लोग हम लोगों को जगाना, और उसके बाद हम लोग उसके पीछे भागना। और भागते भागते वो नदी के घाट तक जाना। और हमारे यहाँ नदी बहुत गहरी रहती है, तो नदी में पूरा फुल नदी बह रही है और नदी में वो कूद जाना। कूदने के बाद उस पार हो जाना, और पूरे गांव के अच्छे अच्छे जवान लोग सब लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा देखना। किसी की डेयरिंग नहीं होती कि नदी में आप छलांग मार के उस तरफ चले जाओ। और ऐसी कंडीशन में वो औरत, मेरा ख्याल उस टाइम उसकी उम्र 40-45 थी। और वो औरत रात के टाइम में 12 बजे 1 बजे रात में नदी पार करना, उस तरफ से इस तरफ आना, और उसके नज़दीक किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसी कंडीशन थी। रोज का हो गया था। रोज़ का डेली का ही प्रॉब्लम था। रात में लोग सोने को मुश्किल हो जाता। रात में बाबा 12 बजे निकल गई, 1 बजे निकल गई, उसके घर के लोग सबको जगाने के, बाबा भाग रही है, उसको जो हंगामा होता पीछे जाओ। होगा। पूरा हंगामा करना, उसके बाद हम लोग उसके पीछे भागना। और दिन में तो कोई हल चलाने के लिए तैयार नहीं था, उसकी डर से। गाय गुरु समझो मसीह सब लेके, भैंस लेके जाने का चराने के लिए, वो लोग उसको देखा तो सब अपने अपनी जान बचा के भागना। ऐसा कंडीशन था। तो धीरे धीरे 1 साल निकल गया। 1 साल तक हंगामा चलते रहा। गांव के लोग तकलीफ झेल के उसके पीछे भागना ही बंद कर दिए। उसके बाद बहुत ओझा सोखा को दिखाने के लिए जाना, उसको लेके आओ, फला जगह से ओझा लेके आया, फला जगह से ओझा लेके आया, उसको दिखाना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लास्ट में एक बुढ़ा पंडित था। तो पंडित को बहुत दूर से हम लोग जाके लेके आए, गांव वाले मिलके, कहाँ से? सुल्तानपुर से। अच्छा। सुल्तानपुर से उसको लेके आए। उसके बाद उसने देखा, 2-4 दिन तक वहाँ रुका वो। रुकने के बाद गांव उस, में। हाँ, गांव में रुका। और उस देव को देखने का प्रयत्न किया, उसको मनाना, उसके साथ बातचीत करना। धीरे 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 जब उससे थोड़ा सा बातचीत होना चालू हुआ, तो अभी हमारे यहाँ हरिजन जो है, हम लोग चमार बोलते हैं। तो वो चमार, वो बातचीत चलने के टाइम चमार उधर नज़दीक आ गए। चमार जब नज़दीक आ गया तो वो औरत के आंग पे आया देव। वो उसको गाली वीली देने लगा, वो चप्पल फेंक के मारा, हमारे इधर आया कैसे, मेरे नज़दीक कैसे आ गया तू, तो उसको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर वो घबरा गया।
उसके बाद घबराने के बाद उस बुढ़े को लोगों ने समझाया, उसके बाद उसको वहाँ से हटाया, माफ़ी मांगा, ये किया वो किया, बहुत लफड़ा हो गया। उसके बाद उस टाइम में पैसा बहुत महंगा था, तो जो पंडित जी आए थे उन्होंने जिन्होंने उसको ठीक किया, उन्होंने फिर हम लोगों को बताया कि वो उस टाइम में 500 रुपये का खरीदी करने के लिए बोले। उस खरीदी में जनेऊ, खड़ाऊँ, लंगोट, मलीदा, अंडी, दारू, गांजा, ये सब कुछ पूरा सब मंगाए। और मंगाने के बाद जब उन्होंने देखना चालू किया, वो देव जब यंग पे आया तो उधर रुकने को तैयार नहीं, वो सीधा उस नदी की तरफ भागना। और जो वो, औरत हाँ वो औरत, उसके बाद गांव वाले परेशान हो गए, वो पकड़ में ही नहीं आता था, और जो नज़दीक गया उसको मारने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। हम लोग फिर उसके पीछे भागना, वो सीधा नदी कूद के उस तरफ हो जाना। नदी कूदने किसी को डेयरिंग नहीं होती थी, नदी बड़ा नदी है। उसके बाद और वहीं का वो जो देव था उसके अंग पे जो प्रेत बाधा जो थी, पंडित जी आए हाँ, थे। तो वो नहीं, जो औरत जहाँ जाता था नदी के पास एक पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, और उस पीपल पेड़ के ऊपर वहीं का देव था उसके ऊपर। अच्छा, मतलब ये भूत बाधा नहीं थी। भूत बाधा ही थी, देव ही था, कहने का मतलब भूत बाधा ऐसा छोटा मोटा ये हो गया तो कैसे भी लगाते, वो देव था। वो औरत वहाँ से आ रही थी कहीं से तो, और तंबाकू खा के थूक दिया, इसके वजह से वो देव नाराज हो गया, वो देव ने उसको ऐसा पागल बना दिया था। उसके बाद और वहाँ जाने के बाद किसी को डेयरिंग नहीं होता था ना। अभी जो तैरने वाले भी लोग थे, जिसको तैरना नहीं है उसकी तो बात ही छोड़ दो, जिसको तैरना भी आता है उसके डर से किसी को नदी क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होती थी। 3 दिन तक ऐसे हम लोगों को परेशान किया। और वो देवताओं का नाम क्या था? उसको डांडी घाट बाबा बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण महाराज। लक्ष्मी नारायण महाराज का नाम लिया तो अभी भी यहाँ पे उधर जो लोग जाते हैं, अभी रात में तुम, अभी वहाँ लोग ज़मीन है, ज़मीन में जैसे अभी कोई चोरी करने के लिए किसी भी फसल को गया, उनके नाम पे बोल दे कि महाराज हम तुमको यहाँ पर एक चिलम गांजा चढ़ाऊँगा या कोई भी प्रसाद चढ़ाऊँगा, तुम्हारे खेत में जो आदमी जाएगा वो काटेगा, बोझा तैयार करेगा, उठाएगा, लेकिन खेत के बाहर नहीं निकल सकता, वो खेत में ही घूमेगा रात भर। और एज अ मतलब गार्डियन टाइप रखवाली करते हाँ, हैं। रखवाले के लिए। लेकिन उनके साथ अगर किसी ने गलत किया या ध्यान नहीं दिया, उनका नाम नहीं लिया, उनका कहने का मतलब हाथ जोड़ के नमस्कार किया, तो कुछ नहीं होता उसको। लेकिन थोड़ा सा भी गलत किया, थूक दिया, पेशाब कर दिया, तो फिर वो गुस्सा होता है। गुस्सा हुए तो फिर तुम्हारा कल्याण फिर नहीं होने वाला, तुमको बहुत तकलीफ होने वाली। 3 दिन तक वो पंडित उधर ही बैठा। उसके बाद 3 दिन के बाद उनको उस जहाँ पर वो जहाँ के बाबा थे, जो देव था, वहाँ लोग पंडित जी गए और पूरा सामान लेके गए। उसके बाद वहाँ बैठे, तो फिर उसके बाद जाने के बाद फिर वो औरत नदी से इस पार आया। इस पार आने के बाद फिर वहाँ पर बैठे और बातचीत चालू किया, उनको समझाया बुझाया, माफ़ी मांगा, गलती हो गया, ये है वो है। ऐसा भी उनका एक बनाने का एक तरीका रहता है, उसको पचरा गाना बोलते हैं। पचरा गाना हमको नहीं आता, लेकिन जो देखने वाले थे उनको पचरा आता था, तो पचरा गा गा के उनको बहुत मुश्किल से मनाया। मनाने के बाद फिर वहाँ पर पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है उस देव का स्थान। तो उस स्थान पे जब मतलब गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ गांव नहीं है, बहुत पूरा जंगल टाइप का था उस टाइम में, अब तो खेती बाड़ी होने लगा लोग। तो वहाँ पर 2 दिन तक हम लोग वहीं पर रुके रहे। जैसे कि अभी आप पंडित जी बैठे हैं बाबा, आप 50 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी बैठा है, तो कोई खाने को जा रहा है, कोई वापस आ रहा है, कोई आ रहा है, ऐसा ऐसा 2 दिन तक निकल गया। 2 दिन निकलने के बाद फिर एक दिन उसके आंग पे महाराज का सवारी हो गया, और वो फिर लगा खेलने को। उस टाइम में चांबार आया। चांबार आया तो एकदम बाग बबूला हो गया, ऐसा आग बबूला हो गया जैसा लग रहा साला कि अभी उसको मार ही डालेगा। लेकिन फिर कैसा तो भी वो पंडित जी ने उसको समझाया बुझाया, माफ़ी मांगी, ये किया वो किया, उसके बाद उसको वहाँ से भगा दिया। और चंबार जब ये भाग के निकल गया तो उसके बाद फिर उनका कैसा तो भी समझा बुझा के जब तैयार हो गई, ठीक है मैं इसको माफ़ कर देता है। माफ़ी करने के लिए तैयार हुए तो उस टाइम में अभी जो दारू है, इंग्लिश दारू नहीं मिलती थी उस टाइम में, वो अपना देहात में कैसा रहा, महुए की दारू आती, देसी दारू। तो महुए की देसी दारू एक बोतल मंगाया, और एक बोतल दारू, और उस टाइम में गांजा फ्री था,
फ्री बोले तो ऐसा ओपन बिक्री गांव होती में थी। हाँ, होता नहीं होगा। नहीं, हर जगह था। उस टाइम में गांजा बिक्री एकदम फ्री था, कोई भी बेच सकता है। तो गांजा मंगवाया, उसके बाद वो बना के अच्छी तरह से चिलम तैयार किया। तैयार करने के बाद कम से कम उस टाइम में वहाँ 50 लोग बैठे। तो जैसा अभी जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात छोड़ दो, लेकिन 30-35 आदमी तो बड़े थे। वो महाराज बोले कि ये गांजा हमको चढ़ाया, और इसके बाद ये पूरा तुम जितना है सब कोई पियो और सब कोई पागल हो जाओ, और बोलो तो तुम पी के थक जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। एक ही चीज। एक ही चीज़। 30-35 आदमी जैसा अभी गिनती करके नहीं रखा, लेकिन उस टाइम मेरे हिसाब से 30-35 लोग वहाँ बैठे थे, उसमें हम भी थे। पूरा गांव ही था ना। हाँ। उसके बाद लोगों ने बोले नहीं, पागल नहीं होना चाहिए, लेकिन पीने को सबको मिलना चाहिए। बोले कितना भी पियो, ख़त्म नहीं होगा। आधे घंटे तक वो 1 घंटे तक चाहे हमने पिया, आपको दिया, उसने उसको दिया, उसको उसने दिया, ऐसा कर कर के साला 1 घंटा निकल गया, वो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। धड़ाधड़ धुआं निकल रहा है, चिलम तो उतनी सी। उसके बाद फिर वो लोग बोले महाराज माफ़ कर दो, कि सबको पूरा हो गया। उसके बाद इतना हमारे यहाँ मिट्टी का ऐसा दिया आता है, तो मिट्टी का दिया था। तो दिया बोले तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा 50-60 ग्राम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत 100 ग्राम दारू उसमें बैठने वाला था। तो पंडित जी उसको छूते नहीं। हमारे यहाँ पंडित जी को बड़ा इतना महत्व है कि कभी वो उसको हाथ भी नहीं लगाते। पीने की बात तो छोड़ दो, उसको टच नहीं कर सकते। तो दूसरे को बोले इसमें धीरे धीरे डालो, और देव बोला इसमें डालो, पूरा दारू आराम से डालो, आराम से इसी में खप जाएगा। तो ऊपर से डालना चालू किया, तो उसमें डालते गए, वो साला भरने को ही नहीं मांगने का, इतना सा है, और पूरा 1 बोतल दारू उसमें बैठ गया। तो उसके बाद हम लोग जैसे बोले बोले महाराज हम लोगों को प्रसादी कब मिलेगी, सब तो ख़त्म हो गया। तो बोले इतना तो बहुत है, इसमें तो पूरा गांव पागल हो जाएगा तुम्हारा, इसमें से निकालो पियो सब कोई। इतना सा दिया। इतने से दिए में, बोले इतने से दिए में तुम गांव भर दारू पियो, कोई टेंशन नहीं, निकालो पियो। और उसमें उसको पीने के बाद तुम पूरे गांव के आदमी पागल हो जाओगे, जैसा मर मांगता वैसा नशा होगा। और नहीं तो पीते जाओ, कुछ नहीं होगा। उसमें से थोड़ा थोड़ा सब ने लिया। तो जो जैसे अभी वहाँ लोग बैठे थे, अभी आपके दिल में कुछ और है, हमारे दिल में कुछ और, अगले के दिल में उसको ऐसा लगा हमको नशा होना चाहिए। तो उसको इतना मिला उसमें उसमें उसको फुल नशा टाइट हो गया। और जिसको ऐसा लगा वो अपने को नशा नहीं मांगता, अपने को प्रसाद बोल के मांगता है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसमें से पूरा गांव को 30-35 आदमी ने पिया, उसमें 7-8 आदमी ऐसे निकल गए, वो फुल टाइट हो गए। फुल टाइट बोले तो उनका वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किधर जाना है, अपना घर किधर, उनको कुछ भी मालूम, वो उधर ही सो गए। और बाकी जिन लोगों के मन में आस्था थी कि बाबा अपने को सिर्फ प्रसाद चाहिए, अपने को कुछ नहीं होना चाहिए, वो लोग आराम से बैठे, उनको कुछ नहीं हुआ। सब ने एक तरीका लिया, थोड़ा थोड़ा पानी मिला मिला के। लेकिन जिसके मन में श्रद्धा थी उसको कुछ नहीं हुआ। जिसके मन में आया है इतने में क्या होने वाला है, इससे क्या होता है, नशा तो होना चाहिए, तो उसको नशा भी हुआ, और वो वहीं सो गया। उसको उठ के घर पे ही आने को नहीं हो गया। उसको लोगों ने शाम को कैसा तो घर लेके आए। और ये सब कितने दिन चला था? अभी तीसरे दिन गया, अभी 3 दिन तो कंटिन्यू ऐसे जो निकल गया। तीसरे दिन जब वहाँ देव के स्थान पे गए, वो पीपल के पेड़ के पास, उस दिन ये कारोबार चालू हुआ। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद फिर वो देव शांत हुए। शांत होने के बाद उन्होंने बताया आप लोगों को अगर हमारा दर्शन करना है, हमसे मिलना है, तो आप लोग अमावस्या की रात को, बड़ा अमावस्या दीपावली का अमावस्या रहता है क्या, वो जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा अमावस्या रहता है, उस अमावस्या के दिन हमारे पास आओ। बीच में किसी को डरना नहीं है, कोई भी आए, कैसा भी आए, तुमको टच नहीं करेगा, तुमको मारेगा नहीं, तुमको काटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। तुम सीधा जैसे बेधड़क हमारे। हाँ, जानवर। जंगली जानवर, भैंसा, या हमारे यहाँ उस टाइम में बिगवा बहुत होते थे, बिगवा बोले तो लाड़का, हाँ। बिगवा होते थे, वो सामने आने वाले। वो बिगवा को हमारे यहाँ बोलते थे कि वो इतना डेंजर था, बकरी वगैरह को दिन में उठा लेना उसका काम था, उनको ही फाड़ के खाना, आदमी को भी कभी कभी झटका मारता था वो टाइम में। तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ अमावस्या के दिन तुम बेधड़क आओ, डरना नहीं है, डरे तो गए, डर गया तो मर गया। और तुम सीधा आओ, तुमको आने के बाद बारात निकलेगी, हमारी बारात में
सामियाना आएगा, हम लोग बारात जाएंगे, खाना पीना जो जिसको चाहिए वो खाने को मिलेगा पूरा उन रात। बाबा का। हाँ, और रात भर तुमको कोई टेंशन नहीं। और सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच में हम अपना हाथ क्रॉस करके तुमको छोड़ देंगे, आराम से घर जाओ, कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा बोल के उसके बाद औरत तो ठीक हो गया। जो पंडित देखने के लिए आए थे उसको कहने मतलब देव को ये किया, शांत करने के लिए शांत आए थे किया। जो। तो उसके दिमाग में कहाँ से बात आई कि वो बोला मैं आने वाला। देव को उसने बोला कि अमावस्या के दिन मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो बाबा महाराज बोले ठीक है, आ जाओ आप लोग, कोई भी आए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन डरना मत। उसके बाद वो सुल्तानपुर से अमावस्या के दिन रात में, अभी जैसा कार्तिक के महीने में ये सब प्रोग्राम चल रहा था, हल चलाना, बिजाई करना, गेहूँ बोना है, चना बोना है, इस टाइम की बात थी जब छूटा। और उसके 15 दिन बाद ही दिवाली थी, 10-12 दिन ही बचा था। तो पंडित अपने घर गया, यहाँ सब ठीक ठाक करके उनको जो मिला जो 150 मतलब उस टाइम में। आज का ही महीना हो गया ना हाँ, दिवाली यही का। महीना, हाँ, हाँ। कार्तिक का महीना बोले तो अभी आदि का कार्तिक महीना अभी खत्म हो गया, 15 दिन बाकी रह गया, दीपावली खत्म हो गई। उसके बाद वो उस टाइम तो घर गए। दीपावली के दिन वो कैसे क्या, पंडित किसी से बात नहीं किया, गांव में किसी को मालूम नहीं, कुछ नहीं। वो उधर से उधर गया। उधर जाने के बाद उनको क्या हुआ, रात में कैसे गए कैसे नहीं गए किसी को कुछ पता नहीं। मतलब किसी को बताया नहीं था उन्होंने। उन्हें बताया नहीं, उन्होंने उस टाइम में वो जो देव था उसके अंग पे औरत थी, तो उसको उन्होंने बताया कि मैं, जैसे उस देव को उन्होंने बस नमस्कार करके बोला कि मैं आपका दर्शन करने आऊँगा। गाँव वालों से क्या लेना देना, कौन जाएगा कौन, किसी को डेयरिंग ही नहीं थी वहाँ जाने के लिए। लेकिन वो जानकार आए, उनको लगा कि हम दर्शन कर लेंगे। उसके बाद रात में वो गए। रात में गए तो उनको क्या हुआ क्या नहीं, जैसा अभी 100-150 मीटर रह गया स्थान, 150 मीटर ये सुबह पड़े मिले उनको। क्या कौन, अभी रात में तो कोई वहाँ था नहीं, लेकिन जब मूर्छित सुबह, अवस्था में। हाँ, तो एकदम बेहोश थे, उनको कोई हलचल नहीं थी, एकदम शांत, एकदम सो रहे। तो रात में का रात की कहानी थी। और दिन में जब लोगों को पता कब चला, 10 बजे 11 बजे, क्योंकि रोज लोगों का आना जाना वहाँ कम था। तो जब गोरू लेके गए, जानवर लेके गए यहाँ गांव के लोग, तब वहाँ पता चला कि पंडित तो वहाँ पड़ा है। पंडित को लोगों ने उठाया, मुंह धुलाया, होश ही नहीं आ रहा। उसके बाद उनके घर पे संदेशा दिया, उनके घर के लोग आए, लेके गए। 6 महीने बाद महाराज खत्म हो गए, ऐसी कंडीशन। वाह। और फिर ये कहानी फिर उसके बाद से अभी वहाँ पर जो देव है, अभी भी वहाँ पर हम लोगों की ज़मीन है, हम लोग खेती करते हैं वहाँ से। कहने का मतलब ट्रैक्टर से, अभी पहले हल की बात थी, अभी ट्रैक्टर की व्यवस्था हो गई है। तो वहाँ पे रात में हम लोग कभी भी गए तो कुछ नहीं होता, उधर नमस्कार लिया और अपने खेत पे गए, अपना काम किया, रात हो गया, सुबह जल्दी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम लोगों के ज़मीन में उनकी रखवाली रहती। रखवाली बोले तो हमारे खेत में अगर कोई चोर आया, उसने सोचा कि बहुत अच्छा है, अब निकाल के हम ले जाएंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करते, उनके नाम पे सौंप देते और उनको बताते कि महाराज इसकी राखमदारी तुम्हारे ऊपर है, और मैं हमारा सब फसल सब निकल गया तो हम आपके यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। और प्रसाद नहीं चढ़ाया फिर तुमको समस्या है। गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, अगर तुम ले जाके तो पूरा प्रसाद में क्या चाहिए उनको? प्रसाद में तुम बतासा आता है कि बतासा, हाँ। बतासा, बर्फी लेके जाओ, यानी शुद्ध शाकाहारी, हाँ। लड्डू लेके जाओ, वहाँ पर चढ़ाओ। तो फिर बाबा ने तो दारू पिलाई थी सब गांव वालों को। अभी उनका कहना कैसा था कि जैसे अभी वो ब्राह्मण थे, लक्ष्मी नारायण महाराज जो थे, मेन बॉस जो थे, वो ब्राह्मण थे। और उनके पीछे जो सेना थी उसमें हर किस्म के लोग थे, अंडा खाने वाले, दारू पीने वाले, हर चीज़। तो जिसको जो लगता है उसके हिसाब से सब चीज़ मंगाया था ना उन्होंने। अच्छा। ऐसा नहीं कि बाबा हम ही मैन है तो हम खा लिए तो बाकी सबको छोड़ दिया। अभी उनके फैमिली के अंदर समझो जो जैसा है सबके लिए व्यवस्था उनको देना था, सबके लिए मंगाया। उनके लिए तो खाली इतना ही लगता है, एक जनेऊ, एक खड़ाऊँ और बतासे का प्रसाद, बर्फी हो, पेड़ा हो, लड्डू हो, इसके लिए शुद्ध शाकाहारी। बाकी की जो उनके पीछे पंचायत है उनके लिए सब कुछ लगता है, तो उसके हिसाब से सब सामान पूरा मंगवाते हैं। ये कहानी जो है पहले की है, कम से कम 35-40 साल पुरानी है।
अब भी वहाँ पर उनका स्थान है और हम लोग उनको पूछते हैं बोले तो वहाँ पर जाके नतमस्तक होना, आपने खेती उनको सौंप देना, महाराज तुम्हारे ऊपर है, इसकी देख रेख तुम तो करो। एक मतलब ये रखवाली टाइप हो रखवाली गए टाइप ना। है। तो किसी के और जो नहीं किया तो उसके खेत में चोरी होएगी, लेकिन हमारे खेत में हमने तो उनके नाम पे ये डाल दिया कि बाबा तुम्हारी रखवाली, हम इधर नहीं आप ही रखा। देख लो। तो उन्होंने देखा बोले तो तुम जाओगे हमारे खेत में, चोर जाएगा, काटेगा, सब इकट्ठा करेगा, गठुड़ा तैयार करेगा, सर पे रखेगा, वो खेत के बाहर नहीं जा सकता, उसमें ही घूमेगा पूरा रात। सुबह हम जाएंगे तभी उसको मुक्ति मिलेगी। और हमसे माफ़ी मांगने के बाद वहाँ जाके माफ़ी मांगा लोगों, अभी वहाँ पुजारी है, वो पुजारी आएगा, उसके वहाँ पर माफ़ी मंगवाएगा, जो कुछ रहेगा उनका जो दंड बोला वो दंड देना, उसके बाद उसको मुक्ति नहीं, तो मुक्ति नहीं मिलती वहीं घूमते रहे। ऐसी कंडीशन अभी भी। अभी भी। तो ऐसा अभी भी कहने का मतलब है, भूत प्रेत जो लोग बोलते हैं देव, देव अभी भी है, मानने वाले मानता है, जिसको नहीं मालूम, जिसको नहीं जानकारी वो नहीं मानता। लोग बोलते हैं अंधविश्वास है, लेकिन जो हमारे सामने घटित हम तो सच्ची बताएंगे ना, हमको क्या लेना देना है। इतना मतलब पूरा गांव के सामने ये पूरे गांव घटित के हुआ है। सामने इतने से दारू में पूरा गांव और 8-8 आदमी पागल हो जाए, कहने मतलब बेसुध हो जाए, बाकी के जो है श्रद्धा से पिया उसको कुछ नहीं हो गया। गांजा जो पिया एक चमत्कार ही हो गए ना ये तो। चमत्कार तरीका है। अभी वहाँ पर अभी ये कंडीशन में अब भी लोग वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ जाएंगे, नतमस्तक होंगे, दर्शन करेंगे, मानता मानेंगे, कोई खड़ाऊ चढ़ा रहा है, कोई लंगूर चढ़ा रहा है, कोई बतासा चढ़ा रहा है, वहाँ पर सब व्यवस्था अब भी चल रहा है। और जो वहाँ श्रद्धा से उनके पास गया, उसकी ज़मीन में, उसके खेत में कोई नुकसान नहीं हो। दादाजी की कहानी पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।